क्या ये बच्चे बीमार हैं, इतना मच्छर, इतनी दिक्कत है, कुछ नहीं सुविधा होती गरीब आदमी की। क्या इतने मच्छर हो रहे, देखो ये बच्चे सब बीमार हैं। घर घर नालियों की भी नहीं होती सफाई। कोई मीडिया वाला यहाँ पे नहीं बैठेगा भाई साहब। इस जगह पे जो मैं बैठा हुआ हूँ ना, एक बारी देखिए, यहाँ आज तक साफ सफाई नहीं हुई है। मैं इस नाले के सामने इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि शर्म आनी चाहिए आपको, जो भी आप वहाँ पे अपने सत्ताधीश में बैठे हुए हैं। ये एमसीडी ऑफिस है, उसके सामने इतनी गंदगी है। आप लगाइए कॉलोनी के अंदर कितनी गंदगी होगी। अब वोट आने के बाद कोई ना देखता, मर रहे या जी रहे, मच्छरों में पड़े, क्या हो रहा है क्या ना। हालत देखो, यहाँ पेरिस बन रहा पूरा दिल्ली का। नमस्कार, मेरा नाम नितिश ठाकुर है। दिल्ली एमसीडी चुनाव, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट का इलेक्शन, हर पार्टी अपनी तरफ से जोरों शोरों से लगी हुई है। कभी कभी लोग डेवलपमेंट्स गिनाते हैं। जो भी पार्टी पहले राज कर रही थी वो अपनी डेवलपमेंट्स गिनवा रही थी। जिसने जिस वार्ड से अपना चुनाव जीता हुआ था वो अपने डेवलपमेंट्स गिनवा रहे थे। लेकिन बात अगर डेवलपमेंट्स की होती है तो कभी भी सबसे पहले सवाल उन्हीं से किया जाएगा जो सत्ताधीश हैं। और मैं इस वक्त वार्ड नंबर 294 में हूँ। 294 है चाचा। और यहाँ से पहले जो प्रत्याशी जीत के आए थे, सवाल उनसे है क्योंकि पीछे आप देखेंगे यहाँ पे कूड़े का पहाड़ है। एमसीडी मतलब वहाँ की साफ सफाई। मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बारी कूड़े के पहाड़ पे जूम करिए आप और वहाँ का हाल दिखाइए। अब सोचिए, जिन लोगों के घर के इतने पास कूड़े का पहाड़ है वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी। आप यहाँ की सड़कें देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट चमकता हुआ नजर आएगा। देखिए कितनी ज्यादा साफ सड़कें हैं और कितनी क्लियर सड़कें हैं। उधर आप देखेंगे तो एक तरफ केजरीवाल जी बड़ा बड़ा बैनर और पोस्टर लगवाते हैं कि केजरीवाल जी बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगवाएंगे कि पानी जमा ना होने दे क्योंकि मच्छर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पानी देखिए कितना जमा है। कैमरामैन दिखाइए, ये आप सारा हिस्सा देखिए, वहां से लेके यहाँ तक। और ये पानी अभी हमने बात की अंकल सबसे और चाचा जो भी हैं इन सबसे बात की, इन्होंने कहा ये पानी कितने समय से जमा है चाचा? कम से नहीं तो 6 महीने 7 महीने से ज्यादा है। 6-7 महीने से। बारिश का मौसम भी गुजर गया लेकिन पानी वहीं का वहीं है। क्या कहेंगे सर? क्या कहें, बताओ, बच्चे इतने बीमार हैं कि पैसा लगाते कोई बीमारियों को हल ही नहीं। गाली मत दीजिए चाचा, बस बताइए, आप खुल के बताइए, अपनी बात रखिए। हाँ, बस यही है, इतने मच्छर हो रहे, देखो ये बच्चे सब बीमार हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। कौंसल के पास जाते वो नहीं सुनता, वो कहता है एमसीडी का है। एमसीडी कहती है कि उसका 10 बार धुआं वालों आवे। अब ये आज तक साल भर है धुआं वालों कोई ना आया आज तक यहाँ। हाँ, और मच्छर इतने हैं, डंगाना मोह हाथ डोल रही हो। गाली मत दीजिए चाचा, आराम से बात। हाँ, डंगाना मोह हाथ डोल रही हो, हेर की डोल रही, दिन और रात और एक मच्छर है धुआं वाले कोई ना। इस बच्चे को एक बारी दिखाइए, इसका कोई कसूर है जो इसको दिन रात मच्छर काट रहे हैं? और अगर आपको इन बच्चों की फिक्र नहीं है तो शायद आपको अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं। हाँ दिखाइए भैया, मच्छर देखो, मच्छर देखो, मच्छर देखो। अब आपके ऊपर देखो मच्छर, हमारे ऊपर देखो मच्छर जी। एमसीडी का ऑफिस में ये कोई सुनवाई नहीं करता। इनको कहते थे, ये बताते हैं एमसीडी का काम है, कोई कहता है डीडीए वाले का काम है, कोई सुनवाई नहीं करता। सब जितने नगर पालिका यहाँ उनके पास नहीं होती सफाई, घर घर नालियों की भी नहीं होती सफाई, जबकि ऑफिस नहीं। हाँ, ये सामने एमसीडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस है। अब यहाँ की मजे की बात देखिए, धिक्कार है जो भी इस वक्त सत्ताधीश बैठे हुए हैं ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में और चुनाव का दावा करते हैं। इधर का हाल कौन दिखाएगा? आज तक कोई मीडिया वाला यहाँ पे नहीं बैठेगा भाई साहब। इस जगह पे जो मैं बैठा हुआ हूँ ना, एक बारी देखिए, यहाँ आज तक साफ सफाई नहीं हुई है। मैं इस नाले के सामने इसलिए बैठा हुआ हूं क्योंकि शर्म आनी चाहिए आपको, जो भी आप वहां पे अपने सत्ताधीश में बैठे हुए हैं। आम जनता जब चीख चीख कर कह रही है एमसीडी ऑफिस है, ये एमसीडी ऑफिस है, उसके सामने इतनी गंदगी है। आप लगाइए कॉलोनी के अंदर कितनी गंदगी होगी। जब एमसीडी दफ्तर के सामने ये गंदगी है तो कॉलोनी के अंदर एक बात बताइए, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, वो आ जा नहीं सकते हैं, गलती से गिर गए, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, उन लोगों का क्या होगा? और बात रही एमसीडी दफ्तर की तो जनाब ने बिल्कुल मोटा ताला लटका रखा है। इधर आइए कैमरामैन, बच्चों थोड़ा सा साइड हो जाओ बाबू। ये देखिए,
ताला तो बिल्कुल चमचमाता हुआ लगा हुआ है। जितना ताला चमचमा रहा है ना, उससे ज्यादा सड़कें चमचमाती होती तो बात और होती। और पीछे का आप देखिए, वहां पे भी ताला है। सिक्योरिटी एमसीडी दफ्तर की पूरी होगी। वहां पे साफ सफाई के लिए, कूड़े के लिए गाड़ियां रखी हुई हैं, लेकिन आज तक कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। ये देखिए, आप जहां जहां देखेंगे, अरे गंदगी के अलावा है क्या इस जगह पर? हाँ भाई, ये देखिए, ये यहाँ से विद्या देवी कांग्रेस से प्रत्याशी खड़ी हुई हैं और इन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये आपको हमने एमसीडी के लिए, उसके लिए बोला था, डिस्पेंसरी के लिए, मगर एमसीडी वालों ने जबरदस्ती इस पे कब्जा कर लिया। कहते हैं कि ये हमारा दफ्तर है, और कोई आज तक सुनवाई नहीं हो रही किसी चीज की भी। हमने अपील करी थी डिस्पेंसरी के लिए। 1 मिनट भैया, गाड़ी, हाँ 1 मिनट रुकिए जी। कांग्रेस से आप, इससे पहले यहाँ से कौन है वार्ड से जीते हुए? अच्छा, आप ये चाहते हो? हम जानना चाहते हैं। लाओ, छोड़ दो। माइक बताइए। मैं लेके नहीं भागूंगा, मैं दुनिया देख रही होगी। हाँ, बताइए बताइए। आप मेरे हाथ में देंगे तो ठीक है, अन्यथा अपने घर में बैठो। आप बताइए तो, आप बताइए। नहीं नहीं, नहीं फिर सॉरी, आप खुश रहें, ठीक है। आप- अगर आप वाकई में अगर जो किसी पब्लिक का भला चाहते हैं, या इस दुनिया के बारे में भला चाहते हैं, या दिल्ली के बारे में भला चाहते हैं, तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। जब मेरे अभी मैं कोई गलत बात वर्ड बोलूंगा, 2 मिनट में आप क्या करोगे, इसको साइलेंस कर दोगे। उससे बेहतर मैं 4 वर्ड बोलूंगा, तो 4 वर्ड इस दुनिया को मालूम पड़ने चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं। सर, कैमरा सामने लगा हुआ है। मेरा नाम नितिश ठाकुर है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। एनी प्रॉब्लम? आप अपनी जो भी बात बोलना चाहते हैं इस कैमरे के सामने बोलिए। और ये मेरा वादा है, अगर आपकी एक भी क्लिप कट जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। पूछो, क्या पूछ रहे? आप बताइए, इससे पहले यहाँ पे एमसीडी से कौन लड़े? ये हमारे संजय चौधरी थे। कांग्रेस से? नहीं जी। कौन थे? किसने बोला कांग्रेस से थे? आम आदमी पार्टी। मायावती की पार्टी से थे। और वो हमारे इतने अच्छे प्रत्याशी थे जिसका कोई जवाब नहीं। अगर सीट नहीं बदलते तो शायद है कि इस जगह पे किसी दूसरे आदमी का जमना नामुमकिन है। मगर वो उनकी थोड़ी सी गलती या भूल कैसे भी समझ सकते हैं, उन्होंने सीट चेंज कर ली। और उसमें फिर देखो, हम पब्लिक हैं और हमको अपना जो है दिल का चीज बोलने का अधिकार है। तो जब भी हमें सोचने में ये मजबूर हो गए कि हम किसको वोट दें। भाई, जो हमारा खुद का घर का था, उस बंदे ने हमारे से पीठ मोड़ ली। तो हम अब इस स्थिति में क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे दिमाग में हुआ। जी जनाब। और कोई आदेश चाहिए तो वो बोलें आप। अभी आप क्या कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि कम से कम हम भीख मांग के या किसी भी चीज को करके घर में लेके आते हैं, उस चीज को आराम से कम खा तो लें। इतना शांति तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, शांति मिलनी चाहिए। शांति तभी मिलेगी जब आसपास स्वच्छता हो। देश के प्रधानमंत्री बड़ा छाती ठोक के बोलते रहते हैं कि भाई हमारा जो भी होगा ना, देश स्वच्छ रहना चाहिए। हाँ, बोलिए। हम गांव से आए थे एक चीज में कि हमें दिल्ली में सुकून मिलेगा। हमें तो जो है ऐसा लगता है कि दिल्ली में नरक मिल रहा है। केजरीवाल ने बोला, तुम्हारी बीजेपी ने बोला, सब ने बोला, कांग्रेस भी पहले बोल रही थी कि इसको हटवाएंगे, मगर आज तक नहीं हटवा पाए। और हम नर्क देके चले गए। इनका कहना यही है कि सबके सब नर्क देकर चले गए। और हकीकत में आप मेरे साथ चलिए और अब देखिए, ये तो हो गई जनता से बात। अब मैं आपको ना खुद वहां पे अलग अलग जगहों पे जाके दिखाता हूँ। उधर कैमरा घुमाइए और दिखाइए। हकीकत में आप देखेंगे ना तो नर्क से कम नहीं है जो उन भाई साहब ने बोला और आम जनता ने जो कुछ भी बोला। आप देखिए, ये सामने देखिए, कहां तक जाओगे? आइए, इधर आइए, कैमरामैन साहब इधर आइए। देखिए, हट जाओ बेटा, हट जाओ। हाँ, आप देखिए, एक होता है फुटपाथ और दूसरा होता है रास्ता। तो यहाँ पे रास्ता नहीं रह गया, यहाँ फुटपाथ रास्ता बन गया है। आप वहां देखिए, उस रास्ते पे कोई चलने लायक है? वहां देखिए बेचारी अम्मा को, ये देखिए ये कैसे जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आइए देखिए,
नमस्ते चाची जी, आइए आइए, आप आ जाइए, हम मदद करें? हाँ। नमस्ते चाची जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खत्ता है, आप रोज यहीं से आती जाती हो? हाँ। तो ये समस्या कब से आप जूझ रही हैं? जो तो भैया जाकर तो 20 साल है गई, मैं 20 साल से ज्यादा है गई। 20 साल से। और ये जो पानी इकट्ठा हुआ है, सड़क कितने टाइम से बर्बाद है? अरे जो आकी तो भैया पता ही ना, बहुत साल है गई आग। तो कोई आता नहीं है साफ सफाई करवाने? कोई ना आवत है, कोई ना आवत हो भैया। हाँ, पानी भर रहे हैं ये। अब देखिए, यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आता। अब बताइए, बुजुर्ग माता है हमारी, इन सभी का कहना है कि जब कोई आ नहीं रहा है यहाँ, यही हाँ, अब वोट है तो अब तो सब आएंगे। अब वोट आने के बाद कोई ना देखता, मर रहे या जी रहे, मच्छरों में पड़े हैं, क्या हो रहा है क्या ना। हालत देखो यहाँ, पेरिस बन रहा पूरा दिल्ली का। पेरिस बन रहा है पूरा दिल्ली का। और ये पेरिस दिख रहा है कितना जी, क्या ये बच्चे बीमार हैं, इतना मच्छर, इतनी दिक्कत है, कुछ नहीं सुविधा होती गरीब आदमी की है। लगातार प्रचार जारी है। पीछे देखेंगे प्रचंड प्रचार चल रहा है। कभी बीजेपी का रिक्शा आएगा, कभी कांग्रेस का रिक्शा आएगा, कभी भारतीय जनता पार्टी का रिक्शा आएगा, कभी आम आदमी पार्टी का रिक्शा आएगा। अब छोटे मोटे प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, बसपा से है, पता नहीं किस पार्टी से है। एमसीडी चुनाव में भाकपा नाम की ये पार्टी है, वो अपना एक अलग एजेंडा लेके चल रहे हो, अलग वादे कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि इतने बड़े पहाड़ को कौन हटाएगा, इस समस्या को कौन मिटाएगा, इन मच्छरों को कौन खत्म करेगा। सवाल यहीं पे आके खत्म हो जाता है। और इस सवाल की उम्मीद, इस सवाल के जवाब की उम्मीद कितने सालों से ये आसपास की जनता करते आ रही है, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला है। इस मासूम बच्चे को देखिए, मच्छर इसको दिन रात काट रहे, कौन देख रहा है। खैर कोई बात नहीं, एक दिन आपको अपने वोट का इस्तेमाल करने का जरूर मौका मिलेगा। उस वोट का सही इस्तेमाल करिएगा, सही जगह पे बटन दबाइएगा, ताकि आप अपने हिस्से के सवाल और जवाबों को पूछ सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ग्राउंड रिपोर्ट में, जहां हम आपकी समस्या को उठाते रहेंगे, जनहित की बात करेंगे, और बात जनहित की होगी जनहित टाइम्स पर। धन्यवाद, नमस्कार।